गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए कल पिछले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर चुके थे मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, ठीक है। उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे सीजी चाहे सीबीएसई, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहाँ से तय है एक क्वेश्चन आना, और एक है हमारा क्या, एक होता है एक्सियल और एक होता है इक्वेटोरियल, ठीक है। एक्सियल को क्या बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन, और इक्वेटोरियल को बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अक्षीय स्थिति यानी अनुदैर्ध्य की स्थिति, और एक होता है निरक्षीय स्थिति यानी अनुप्रस्थ की स्थिति। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने बहुत सारा चीज मैग्नेटिज्म का बहुत सारा देख लिए थे कि मैग्नेट है ना, थेल्स नामक साइंटिस्ट ने लोहे का जूता पहन के पहाड़ में चढ़ा, है ना। तो वहां पहाड़ में चढ़े तो उसके जूते में क्या होता था, किल यानी लोहे का वस्तु पहन के गया था। तो वहां पर उस जगह पे क्या हुआ, मैग्नेट को, वो लोहा क्या किया, उस मैग्नेट को आकर्षित करने लगा। तो वो बेचारा सोच समझने लग गया कि यहाँ पर क्या है, मैग्नेट है। तो वहां से हम लोग मैग्नेट को देखे। प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैं इसके पूरा डिटेल अच्छे से बता चुका हूं। तो हम लोग वहां से हमारा एक थोड़ा से और 5 मिनट में बेसिक चला रहा हूं, ठीक है। तो मैग्नेट, ठीक, मैग्नेट का फार्मूला क्या निकाले थे हम लोग, Fe3O4, जिसको हम लोग क्या बोले थे, मैग्नेटाइट। क्या बोले थे, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है। मैग्नेट जो है हमारा फार्मूला है Fe2O4। आओ जी। आपको दोस्त कहाँ चला गया, झांसी धरा जी, ठीक। चलिए, तो इसको याद रखना, यहाँ से कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ तो ये पूछा जाता है कि मैग्नेटिज्म का फार्मूला क्या होता है, तो Fe3O4, ठीक। और भी बहुत सारे चीज जाने थे हम लोग। एक मैग्नेट बनाए थे, ये हमारा होता है बार मैग्नेट, जिसको बोलते हैं क्या, क्षण चुंबक, जिसमें एक को लिए थे हम लोग क्या, नॉर्थ पोल, और एक को क्या लिए थे, साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसका जो हम लोग अट्रैक्शन देखे थे, जैसे पिछले लेक्चर से हम कंपैरिजन करें, पिछले लेक्चर से ये कंपैरिजन करेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। पहले चीज तो ये मैं एकदम क्लियर करा दूं, जो पिछले वाला जो चैप्टर था और अभी जो हम लोग मैग्नेट का पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है, लगभग आधे दूर तक लगभग सेम टू सेम चलेगा। वही हम लोग डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालेंगे, वही हम लोग डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, वही 2a लिखेंगे, वही 2l लिखेंगे, वही P = 2ql लिखेंगे, यहाँ पर M = qm 2l लिखेंगे, ठीक है। उसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव था। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा पॉजिटिव चार्ज था और एक क्या था, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, एक था मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, और इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक, यहाँ पर चार्ज लिए थे तो प्लस क्यू, और इसका लिए थे तो माइनस क्यू। यहाँ पर लेंगे नॉर्थ पोल, यहाँ पर लेंगे हम लोग क्या, साउथ पोल। मतलब यहाँ पर जो स्थिति प्लस क्यू का था वो कहाँ पर होगा, नॉर्थ का, और माइनस क्यू की जगह क्या आ जाएगा, साउथ पोल, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग लिए थे क्या, 2L या 2LO, है ना। ये क्या होता है एक्चुअल में, 2L ये होता है इफेक्टिव लेंथ। क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ। ये क्या कहलाता है, इफेक्टिव लेंथ, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रभावी लंबाई। क्या बोलते हैं, प्रभावी लंबाई, ठीक। इसको सब जानते हो, इसलिए मैं थोड़ा सा भगा पढ़ा रहा हूं। यहां पर भी आप क्या लिख सकते हो, 2L लिख सकते हो। मैग्नेट में हम लोग पढ़ेंगे क्या है, इन दोनों के बीच, तो ये बना लिए मैग्नेट, ठीक। तो यहां पर ये जो है, ये कहलाता है
क्या कहलाएगा ये? मैग्नेटिक एक्सिस। क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। और नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल क्या कहलाएगा? पोल स्ट्रेंथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं ध्रुव प्राबल्य। क्या बोलते हैं? ध्रुव प्राबल्य। क्या बोलेंगे इसको? ध्रुव प्राबल्य। ठीक, यहां पर प्लस होता है, लेकिन दोनों में एक चीज डिफरेंस था। यहां क्या होता था? प्लस, प्लस डिसाइड करता था उसका डायरेक्शन, प्लस डिसाइड करता था उसका डायरेक्शन। यह नॉर्थ पोल डिसाइड करेगा इसका डायरेक्शन। ये जो है खुला वक्र बनाता था, खुला वक्र बनाता था, लेकिन मैग्नेट जो है क्लोज्ड लूप बनाएगा। कैसा बनाएगा? क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप बोलने का मतलब क्या है? बंद परिपथ बनाएगा। कैसा परिपथ बनाएगा? बंद परिपथ। जैसे ये हम लोग मैग्नेट बना दिए, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक, तो नॉर्थ पोल निकलेगा कहां और कहां जाएगा? साउथ पोल में। साउथ पोल निकलेगा और भैया नॉर्थ पोल निकलेगा और कहां जाएगा? साउथ पोल में। हाँ या ना? ठीक, तो ये ऐसे निकलते जाएगा, जाते जाएगा, निकलते जाएगा, जाते जाएगा। क्या अंतर आ रहा है इसमें? ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल नॉर्थ पोल से साउथ पोल। हाँ या ना? ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल हो गया। ठीक, अब बेसिक इसमें क्या चीज हम देख पा रहे हैं कि जो बाहर में है, आउटसाइड, आउटसाइड जो इसका डायरेक्शन है मैग्नेट का, वो क्या हो रहा है? नॉर्थ टू साउथ। क्या हो रहा है? नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेट के बाहर, यदि हम इन साइड की बात करें, इन साइड की बात करें, मैग्नेट के अंदर, तो साउथ से कहां जाएगा? नॉर्थ में। साउथ से कहां जाएगा? नॉर्थ में। डन 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 चल रही है? यहां तक क्लियर हुआ? तो ये भी क्वेश्चन बनता है। अभी हम लोग जब ये पढ़ेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो पहला पॉइंट यही है, पहला पॉइंट यही बोलेगा। ठीक है, और एक चीज और पढ़े थे हम लोग, इलेक्ट्रिक सीधा सीधा मैं लिख देता हूं डाइपोल मोमेंट। क्या लिख दूं? डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते थे? द्विध्रुव आघूर्ण। यहां पर डायरेक्शन कैसा था? प्लस की माइनस, की माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। ठीक है, तो यहां पर हम लोग डाइपोल मोमेंट लिए थे, P इज इक्वल टू क्या लिए थे? 2QL। क्या लिए थे? 2QL। यहां पर कई बुक में एनसीईआरटी वगैरह में देखोगे तो आप कैपिटल M दिया हुआ है। कैपिटल M को लिखा जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या लिखा जाता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या आप लिख सकते हो स्मॉल m। लेकिन जब कैपिटल M लिखोगे तो चार्ज को लिखोगे स्मॉल m, लेकिन स्मॉल m यदि लिख रहे हो तो आप लोगे क्या? QM। क्या लोगे? QM। तो हम हमारे बुक के हिसाब से मैं ये वाला M ले रहा हूं और QM लेके बढ़ रहा हूं आगे। ठीक, एनसीईआरटी में ये, हमारे सीजी में ये, आप जो चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, यदि कैपिटल M ले रहे हो तो स्मॉल m क्या लोगे? पोल स्ट्रेंथ। क्या लोगे? पोल स्ट्रेंथ। और स्मॉल m लोगे तो क्या लिखोगे? QM। जैसे कि हम लोग ये लिख सकते हैं, M क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा तो क्या हो जाएगा? QM इंटू क्या हो जाएगा? 2L। क्या हो जाएगा? ठीक, इसका ये भी हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। यदि वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म पे लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल। मैं डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था, एक चाइना ने दिया था, एक ग्रीक ने दिया था, याद आ रहा है? कौन कौन देश ने दिया था? चाइना ने दिया, और मैग्नेट याद आ रहा है ना फर्स्ट लेक्चर में? तो डायरेक्शन डायरेक्शन की बहुत बड़ा कहानी है। जो चाइना वासी थे तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक राजा के ऊपर कि मेरा ऐसा डायग्राम बनाओ और क्या है से वैसे दिखना चाहिए। तो बड़ा कहानी है, उसको रोकते हैं अभी, यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, हमारे सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैग्नेटिक इसका डायरेक्शन क्या होता है? -2
प्लस इसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ। क्या हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट में यही सब चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा मैग्नेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए दो तीन काफी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, उसको सीधा सीधा गर्म कर दो तो मैग्नेट का मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, मैग्नेट का मैग्नेटिज्म खत्म करने के लिए क्या करोगे उसका। और एक चीज और जैसे ये हम लोग ले लिए मैग्नेट, ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। यदि आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे, तो क्या होता है जी, डिवाइड हो जाएगा क्या, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये हो जाएगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये होगा नॉर्थ, ये क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, अगेन इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। क्या सीखे इससे हम लोग, इससे ये सीखे कि हम चुंबक को कितने भी पार्ट्स में, चाहो आप परमाणु के पार्ट्स में भी तोड़ोगे, एटम से पार्ट तक भी जाओगे ना, तो वो भी हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल शो करेगा। यहां तक ठीक है। मैग्नेट हम लोग बहुत सारा देखे हैं। ये इसको बोलते हैं क्या, बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। छड़ चुंबक। क्या बोलते हैं, छड़ चुंबक। अब देखो आजकल ना आर्टिफिशियल का जमाना है जी, तो कुछ भी तरह से आप मैग्नेट बनवा सकते हो। जैसे ये हो गया हमारा, इसको बोल सकते हैं रिंग। वीडियो बंद हो गया, इसको क्या बोलेंगे, रिंग मैग्नेट। क्या बोलेंगे, रिंग मैग्नेट। और एकदम सॉलिड बना दोगे तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्क मैग्नेट। क्या बोलेंगे, ये सॉलिड है ना, इसको क्या बोलेंगे, डिस्क मैग्नेट। ये सब जानते हो, थोड़ा भगा भगा चलने दे। और क्या पढ़े हो, कंपास बॉक्स वगैरह में देखे हो, इस टाइप से सुई नुकीला वाला, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, पुलिस का जो कलर रहता है ना, उस टाइप से कलर पोत दिया जाता है। पुलिस हेडक्वार्टर देखे हो, एक साइड को क्या देखते हैं, रेड में, ठीक है, अब एक साइड को ब्लू में, तो ये हो गया पुलिस का साइन। तो ये क्या है हमारा, क्या हो जाएगा, ये निडल, निडल बोलते हैं, मैग्नेटिक निडल। ये क्या है, मैग्नेटिक निडल। ये क्या हमारा, मैग्नेटिक निडल। तो इस टाइप से चुंबकीय विक्षेप, क्या बोलते हैं, चुंबकीय विक्षेप में हमारा ये मैग्नेट काम आता है। ठीक है, तो हम जानते हैं मैग्नेट क्या होता है, डायरेक्शन देता है। और बताओ एक बढ़िया जानते हो, ये इसको क्या बोलते हैं, यू मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको, यू मैग्नेट। यहां पर नीचे में एक मैग्नेट लगा के दोनों को क्या कर देते हैं, अट्रैक्ट। इसको बोलते हैं घोड़े के नाल वाला चुंबक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घोड़े के नाल वाला चुंबक। क्यों बोलते हैं, घोड़े के पैर में, ठीक है, घोड़े के पैर में क्या लगा रहता है, लोहा या मैग्नेट का क्या लगाया जाता है, ताकि उसका खुर ना घिसेगा, बेचारा ज्यादा चल। वैसे तुम लोग हाथ पर मैं दौड़ाऊं तो आधा टूट ही जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो वो चीज घोड़े में नुकसान ना हो, उसके खुर। ठीक है, इसीलिए क्या लगाया जाता है, मैग्नेट या फिर मैग्नेट के सब्सटेंस या फिर मेटल लगाया जाता है। ठीक, और भी हम लोग चीज देखे थे इसमें कि मैग्नेट जो है किस किस को अट्रैक्ट कर सकता है। जो हम लोग सब्सटेंस देखे थे, एक तो हमारा कोबाल्ट था, निकेल था, ठीक है, स्टील था। दीज आर द सब्सटेंस ऑफ मैग्नेट। मैग्नेटिक क्या है, ये सब्सटेंस है, जिसको हम लोग डिवाइड किए थे, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म, लौह चुंबकी, अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी। ठीक है, और ना, क्या तक क्लियर है। तो ये था आपका बेसिक चीज। अब मैं बढ़ता हूं, यहां तक क्लियर है, और तो कुछ बताने लायक है नहीं है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हो गया, पोलिश। अच्छा, मैग्नेटिक का इसका यूनिट पूछता है तो इसका होता है एम्पियर इंटू मीटर। इसका क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर। क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर। डाइपोल मोमेंट का इसका जो होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, या इसको और लिखते हैं जूल अपॉन टेस्ला। क्या लिखते हैं, जूल अपॉन टेस्ला। ये ध्यान रखिएगा, इसका यूनिट पता है तो आप डायमेंशन फार्मूला आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, एम 0 एल कुछ है क्या, 0 एम एल टी। ये तो है क्या जी, ये तो
ये तो 2 हो जाएगा। एल कितना है? L2 है। एम एल टी क्या है? 0। ए कितना है? 1। हो गया, ठीक है। M0 L2 T0 A1, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल जाएगा? ये कैसे निकलता है? एक चीज और यहां पर बना देता हूं। यहां पर हम लोग फोर्स क्या निकाले थे? फोर्स क्या निकाले थे? याद करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, यहां पर क्या निकाले थे? F इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर निकाले थे। ये कूलम्ब्स लॉ से। और ये हाँ, वो भी ले सकते हो। यहां पर पोल स्ट्रेंथ ले लो सीधा, QM, और एक QM नॉर्थ का ले लो, और ये क्या हो जाएगा इसका? QS साउथ का ले लो, ठीक है। तो आप चाहो तो बायो सेवर्ट वाला भी कर सकते, चाहो तो आप ये भी कर सकते। F इज इक्वल टू ये निकाले QVB साइन थीटा, ठीक है, QVB साइन थीटा, ठीक। तो यहां से B निकाल सकते हो, पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक का। इसको क्या ले लो? QM ही क्या है? ये वाला। तो QM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें क्या करोगे? μ0 के निकालना है ना, μ0 को, ठीक है। μ0 को क्या बोलते हैं? चुंबकशीलता। यहां पर क्या बोलेंगे? विद्युतशीलता, यानी परमिएबिलिटी, और ये क्या हो जाता है? परमिटिविटी। सभी की वैल्यू पता है। इसका वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10⁹, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है? केवल 10⁻⁻7, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं किस पर? मेन टॉपिक पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्या है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। और तो कुछ नहीं रहा ना बेसिक बताने के लिए। किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलिए, अब आप लोग की बारी आ गई। नंबर 1। चलो सर, लाइन देखेंगे तो लाइन मतलब मेरे को बता देना कौन सा नंबर? क्योंकि आप लोग पूरा याद कर चुके हो किसमें, तो पूरा उसका तैयारी के साथ बैठिए। चलिए, नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कैमरा में दिखाई दे रहा है? चलिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। पहली बात तो ये जानो कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट है। VVIMP, मोस्ट IMP, ठीक है। VVIMP लिखा जाता है, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूं? मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, नंबर 1, पहले तो एक तो बढ़िया से मैग्नेट बना लेते हैं, ठीक है। क्या बना लेते हैं? एक मैग्नेट। ये बन गया हमारा मैग्नेट। एक को दे दिए क्या हम लोग? नॉर्थ पोल, और एक को दे दिए क्या? साउथ पोल, ठीक। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो पहला नंबर क्या बोलता है जी? पहला ये बोलता है, ब्लैक बोर्ड में दिखाई दे रहा है यहां तक? ये चलिए, पहला ये बोलता है, जैसे मान के चलो ये हमारा क्या है। इससे पहले एक चीज और समझो। क्या समझोगे? देखो, जैसे ये करंट कैरिंग वायर है। क्या है? करंट कैरिंग वायर। एक वायर ली, इसमें क्या कर दिए? एक करंट फ्लो करा दिए, ठीक है। अभी डायरेक्शन बताना पड़ेगा ना, ये वाला। तो तेरे मसक वैसा वाला है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? करंट का डायरेक्शन। गलत। हाँ, करंट का डायरेक्शन। अब ये क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करोगे अंगूठा में, तो इधर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ पाए? ठीक है, क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। डन। अब इसको ऐसे मत सुता कर देखना, इसे ये गोल मानना, गोल जलेबी टाइप से। जलेबी के ऊपर एक ऐसे गड़ा दो, और गड़ा हुआ पार्ट क्या है? करंट है, और गोल गोल क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। वहां भी आप लोग डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत सारा चीज देखे थे।
लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, थंब रूल, है ना, एम्पियर्स लॉ, बहुत सारा चीज देखे थे। यहाँ पर सीधा सीधा एक ही ठो अंगूठा और हाथ से काम चल जाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? तो इसमें ये कहा गया है कि डायरेक्शन कौन बताएगा, डायरेक्शन कौन बताएगा। देखो पहला वाला पॉइंट क्या बताएगा, जैसे ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ठीक है, जैसे इसका टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट, ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। जैसे ये हमारा ये करंट फ्लो हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका डायरेक्शन, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करूं सीधा सीधा, तो ये किसका डायरेक्शन दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, राशि राशि को ना सेकंड चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाने का टेंशन है, बन जाएगा, टेंशन मत ले। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए कल बताया था शॉर्ट ट्रिक। पहले तो आप फार्मूला पे एकदम श्योर हो जाइए, ठीक है, इसको थोड़ा बूस्ट कर रहा हूँ। फार्मूला को क्या करो, नहीं देखो, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि आपका उसके अकॉर्डिंग फार्मूला याद है तो 100% बनेगा। ठीक है, तो मैं दोनों चैप्टर का कल करवा दिया हूँ। जितने लोग आए थे हमने क्या कर दिए, दोनों चैप्टर का बकायदा हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए और 6-7 तो कम से कम न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखे हैं। तो अब ऑन कैमरा मैं ये बोल रहा हूँ कि हर संडे आप लोग का न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लूंगा, 2 घंटा का क्लास। ठीक है, और टाइमिंग जो होगा लगभग अब 11 बजे से लेकर 2 बजे तक करेंगे, 11 से 1 या 2 के आसपास। ठीक है, जो चैप्टर हो चुका है, जिसका हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, उसी का हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या फायदा होगा उससे, आप थ्योरी पढ़ चुके हो, थ्योरी के बाद आता है, अब देखो लास्ट में डब्बा डब्बा निकालता हूं, वही तो फार्मूला है, फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम जितना अच्छा न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, कॉन्सेप्ट और उतना अच्छा क्लियर होते जाएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से सब लोग प्रेजेंट रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संडे के दिन है और 12वीं क्लास में, क्लास 12th में अपना समय 100% दीजिए। फोकट का इधर उधर टाइम वेस्ट, पढ़ने में जितना ज्यादा समय हो सके उतना दीजिए। समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कड़ी कब कहाँ नंबर दे जाए किसी कोई पता नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो पहला नंबर का पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक, कि यदि वो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो उसका डायरेक्शन यदि हम देखेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होता है, उसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, नंबर सेकंड, आप बनाइए एक मैग्नेट, क्या बना लीजिए, मैग्नेट। ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल। ठीक, तो नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में समाप्त हो जाएगा, नॉर्थ पोल में निकलेगा, साउथ पोल में समाप्त हो जाएगा, नॉर्थ पोल में निकलेगा और साउथ पोल में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में क्या है, इसकी प्रभावी लंबाई 2L, इससे कोई लेना देना नहीं, अभी काम है हमको इसके डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि जो आउटसाइड का जो कॉन्सेप्ट है, आउटसाइड का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब कि मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के आउटसाइड, ठीक है, यानी बाहर, है ना, इसका डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ से साउथ, ये याद रहना चाहिए। ठीक, नंबर सेकंड, इसी में मैग्नेट का जो है, मैग्नेट का जो इनसाइड यदि देखेंगे, क्या देखेंगे, इनसाइड, यानी अंदर, अंदर में क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ, क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ। देखिए भले मैं इतना ही लिख रहा हूं लेकिन आपको बोलने आना चाहिए। ठीक है, एक चुंबक लिए, एक मैग्नेट लिए, इस मैग्नेट में क्या हो रहा है, तो गुस्सार ही करें। ठीक है, हाँ नहीं, चार्ज होकर जाएगी, तेरा न्यूमेरिकल से एकदम अच्छा बनेगा, देखना। ठीक है, वही टूटा फूटा क्वेश्चन, E इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था कल, E इज इक्वल टू F/Q0। चलो, मैं तो एक ही बस पूछ रहा हूँ। चलिए, ये क्लियर हुआ। मैग्नेट के बाहर डायरेक्शन नॉर्थ से, अंदर में साउथ से नॉर्थ। चलिए, नंबर थर्ड क्या है, नंबर थर्ड, नंबर थर्ड ये बोलता है कि, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, चलो। जैसे ये हमारा आपके बुक में जो भी लिखा है, लेकिन आप समझिए पहले, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। सपोज इसको पॉइंट ए ले लिया, इसको पॉइंट बी ले लिया, ठीक है, नहीं ए बी तो है, दूसरा लेते हैं,
इसको लेता हूं मैं x और इसको लेता हूं क्या y। ठीक, मैं यदि पूछूं कि x पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना है और y पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो इसको आप क्या देखोगे कि जहां पर डेंसर पार्ट है, डेंसर पार्ट पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड, वो कैसा है जी, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। ठीक है, क्या लिखूंगा यहां पर, हाँ वही है, यहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, एकदम बहुत ज्यादा मिलेगा, मतलब लिख सकते हो आप डेंसर को हम लोग जानते हैं क्या, सघन, क्या बोलते हैं, सघन होगा चुंबकीय क्षेत्र का लाइन, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएंगे, सबसे ज्यादा होगा। क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा। आ रहा है समझ में, मतलब यहां पर आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड x ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड y, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। क्या हो गया साहिल, ठीक है, तो थोड़ा सैड लग रहा है आज, वाला गाना सुनने के, घर जला है इतना फेमस हुआ यार वो आदमी। ठीक है, दो तो पथरक बजाने वाला ऐसे ऐसे रख के ठुक ठुक ठुस ठास ठुस ठास। हाँ, वो उसका ना मेरे ये वाला सोनू निगम के मुड़ी कान में ठेस देता है वो। लेकिन देखो भाई, वो इंसान ना दिल से काम किया, इसीलिए आगे बढ़ा वो, है ना, वो एकदम दिल से उस काम को, बाकी लोग जो कर रहे हैं ना कॉपी कर रहे हैं, पता चल रहा है दिखावटी कर रहे हैं, लेकिन वाकई में बेचारा का सही में घर जला है, ऐसा पता चल रहा है। ठीक है, तो हिंदी में ये कहीं आ जाएगा लिखने के लिए, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। चलिए यहां तक समझ आया, ये क्लियर हुआ है ना। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जहां जहां पास होगा, इसको आप ऐसा भी बना सकते हो। चलो इसी को मैं मैग्नेट बना देता हूं, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। ठीक, कैसे बनाएंगे जी, हाँ ठीक, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, इसमें नहीं चल रहा है अच्छे से, तो यहां से निकलेगा, यहां जाएगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा, लेकिन यहां पर क्या होगा, कम होगा। यहां पर क्या होगा, बढ़ेगा, यहां पर क्या होगा, डाउन होगा। ठीक है, जैसे तुम लोग को दूर दूर बैठा दूं, कैसे दिखोगे, परीक्षा दिलाए टाइप से दिखोगे। दूर दूर बैठाते हैं ना परीक्षा में, तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड कम करते हैं बच्चे लोग को। परीक्षा में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को कम किया जाता है, ताकि अट्रैक्शन रिपल्सन ना हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यहां तक दिखाई दे रहा नहीं, नहीं दिखाई, यहाँ